नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। यूपी के प्रयागराज में भूमाफिया मिश्रा परिवार द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा। क्या बाबा का बुलडोजर भूमाफियाओं पर करेगी कार्रवाई, ध्वस्त करेगा अवैध कब्जा। यूपी के प्रयागराज के तहसील मेजा में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का मामला सामने आया है, जहां एक समाज सेवक और पत्रकार दीनानाथ तिवारी द्वारा इस अवैध कब्जे के खिलाफ मामले को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल प्रयागराज के तहसील मेजा में दो बाप और बेटे के द्वारा भूमिहारी जमीन, ग्राम पंचायत की जमीन और किसी भी तरह की सरकारी जमीनों पर बड़े पैमानों से अवैध कब्जा किया जा रहा है। एक पत्रकार परिषद में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रयागराज की तहसील मेजा में हौसला प्रसाद राम शिरोमणि मिश्रा और उनके बेटे संतोष हौसला प्रसाद मिश्रा, जो कि अपने आप को वकील बताते हुए सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, जबकि सरकारी चकमार्ग पर हुए कब्जे के बारे में साल 2016 में लेखपाल ने उत्तर प्रदेश लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत धारा 3/5 की कार्रवाई करने का दिया था। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन और एसडीएम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले इन भूमाफियाओं को शरण देते हैं, जिसके चलते इन बाप और बेटे ने करोड़ों की अवैध संपत्ति बनाई है, जिसकी जांच मुख्यमंत्री के कार्यालय से होनी चाहिए। यही नहीं, वहां पर आसपास के करीब में रहने वालों की भी जमीन मौका देखकर हड़प लेते हैं, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है। इसी के साथ आजाद भारत समाचार के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संवाददाता संजय यादव की खास रिपोर्ट। मैं मूलतः गांव चौकड़ा गोरा पोस्ट औता परगना खैरागढ़ डिस्ट्रिक्ट मेजा रोड जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश का निवासी हैं हम। हमारे गांव में दो भूमाफिया पिता पुत्र सरकारी जमीनों पर, सरकारी चकमार्ग पर और सरकारी नवीन पड़तियों पर, जो कि भूमिहारी जमीन होती है, ग्राम पंचायत की जमीन होती है। नाम क्या है? दोनों पिता पुत्र का नाम है हौसला प्रसाद राम शिरोमणि मिश्रा और उनके बेटे संतोष हौसला प्रसाद मिश्रा, जो कि अपने आप को एक वकील बताते हैं, जो कि जाली वकील हैं। अभी तक उनका कोई प्रैक्टिसिंग वकील नहीं है और इसी के दम पे वो अपने कनेक्शंस के बेस पे और अपनी गुंडागर्दी और अपनी धांधली, राजस्व विभाग के धांधली और पुलिस प्रशासन के साथ धांधली के बल पर हमारे गांव में जगह जगह पर जहां जहां उनकी ज़मीन है वहां पर वो सरकारी चकमार्ग, सरकारी ज़मीन और ग्राम पंचायत की ज़मीन पर लगातार कब्जा करते जा रहे हैं। उससे बढ़कर भी पहले इनका मोडस ऑपरेंडी कैसा है कि पहले सरकारी चकमार्ग पर कब्जा करते हैं, उसके बाद उससे आगे, जैसे अभी एक ज़मीन और दूसरी ज़मीन के बीच में सरकारी चकमार्ग जाता है कि फैसिलिटी देने के लिए सरकार ने कर रखा है। पहले चकमार्ग पे कब्जा करेंगे, उसके बाद जिसकी भी गांव में ज़मीन है उस पर कब्जा करेंगे। ये इनका एक तरीका है और ये हमारे गांव में एक भूमाफिया का बहुत बड़ा कहर इन्होंने बरपा रखा है। किसी की भी ज़मीन, किसी का भी कब्जा करते हैं और सीधा बोलते हैं जब मैंने सरकारी चकमार्ग कब्जा कर लिया है, सरकार और राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता है, तो तुम मेरा क्या कर लोगे? तुम मेरा कितना कंप्लेन करने जाओगे, क्या कर लोगे? हमने इसके खिलाफ 2016 से हमारी लड़ाई चल रही है, बट 2016 से मैं 10वां महीना 3/10/2023 से लगातार उत्तर प्रदेश के जन सुनवाई पोर्टल और श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टार्ट किए गए एंटी भूमाफिया पोर्टल और केंद्र के सीपी ग्राम्स सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रेड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके ऊपर लगातार कंप्लेन कर रहा हूं। पर मैं आज आप लोग के बीच में इसलिए आया हूं क्योंकि इन सब पे जो भी मैं कंप्लेन कर रहा हूं उसका आज तक कोई निवारण नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। जैसा कि हम लोग ने पहले सुना था, सोचा था कि ये सब पोर्टल्स पे कंप्लेन करने से सरकार आपका सुनती है, कार्रवाई होती है, परंतु जब अब मैं इतने कंप्लेंट्स 12 से 13 कंप्लेंट्स करने के बावजूद कोई निवारण नहीं हुआ, सिर्फ निस्तारण, डिस्पोज ऑफ करते हैं ये मैटर। ये जो चक्रोट है कितना लंबा कितना चौड़ा है, जरा उसके बारे में चक्रोट। हाँ, ये जो दो चक्रोट जो कि जिनका मेरे को नाम, नंबर और एरिया पता है अभी, वो है चक्रोट नंबर 271, रकबा 0.460 हेक्टेयर और चक्रोट नंबर 267, रकबा 0.1770 हेक्टेयर।
ये 2 चकमार्ग पे कब्जा है और एक नवीन पड़ती जो कि ग्राम पंचायत की जमीन होती है 268 रकबा 0.012 हेक्टेयर पे इनका कब्जा है। एक तहसील में आप इसकी चक्रोट की शिकायत की, क्योंकि चक्रोट जो होता है सार्वजनिक होता है, सरकारी संपत्ति होती है, तो ऐसे में अगर वो चक्रोट को कब्जा करते हैं तो गांव के लोग, ग्राम प्रधान, तहसीलदार, इन्होंने क्या कहा, अब तक क्या कार्रवाई? सर मैंने 2016 में इसके खिलाफ मई में हमारा ये जब इन्होंने कब्जा किया तो हमने मई में इसका कंप्लेन किया तहसीलदार कानूनगो लेखपाल के पास, जिसके बाद 15/5/2016 को आपकी तहसील कौन सी है? हमारी मेजा तहसील है, मेजा तहसील के लेखपाल कानूनगो वगैरह पुलिस बल के साथ गांव वालों और गांव प्रधान की मौजूदगी में सीमांकन हुआ सर, जिसमें उनकी लेखपाल ने अपने रिपोर्ट में ये लिखा कि इन्होंने सरकारी चकमार्ग पर, नवीन पड़ती पर और मेरी भी जमीन जो कि इन्होंने कब्जा कर रखा है और इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3/5 जो कि जिसे बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 सेक्शन 3/5 के तहत FIR दर्ज करने और कार्रवाई करने का आदेश पारित किया। बट आज 8/6/2016 का दिया हुआ आदेश आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। अब क्या चाहते हैं आप सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से? सर मैं ये बस ये चाहता हूं कि मैं जो मेरी जमीन पर कब्जा हुआ है उसके खिलाफ तो मैं कोर्ट में मई 2016 से ही हूं। मेरे जमीन पे स्टे ऑर्डर होने के बावजूद ये लोग ने कब्जा और बढ़ाया और मैंने उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी अभी दाखिल किया हुआ है, परंतु मैं अपनी जो पर्सनल जमीन का लड़ाई है उसे मैं कोर्ट में लड़ता रहूंगा। पर मेरा एक ही दुख है कि अगर सरकारी चकमार्ग पर कब्जा नहीं हुआ होता तो मेरी जमीन पर कब्जा करने ये नहीं बढ़ते। अगर आप सरकारी चकमार्ग पर कब्जा करके आप दूसरे की जमीन में मतलब कब्जा करने घुस गए, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपको सरकार और राजस्व विभाग से कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भैया आप क्या बोलेंगे? सर जिस तरह से जैसा कि आप बताना चाहता हूं कि देवरिया में 2016 में जो कांड हुआ था जिसमें कि 2016 का मामला था, जिसमें कि 2023 में एक मामला चला जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और उसमें 16 लोग सस्पेंड हुए थे। मैं यही शासन अगर इसी तरह का निवारण होता है, अगर कायदे से निवारण किया गया होता, कायदे से करो तो आज वहां पे मौत। आज इस तरह के मैं आपको कुछ ग्राफ मैंने इकट्ठा किया कि यूपी में जमीन से जुड़े 26,945 केसें हैं। और सर मैं आपको बता 3 महीने में 7,772 की संख्या, 3 से 6 में 4,600 और 3 से 5 महीने के अंदर 14,804 और 5 साल में 2,409, 6 महीने में 1 साल में 10,258, कुल मिलाकर 65,945 मामले चल रहे हैं, जिसमें 3,021 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी हाथ जोड़ के अपील है सर, मैं बहुत पीड़ित हूं। मैं सोचा था कि जिस तरह से आदित्य योगी नाथ के शासन में उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडों पे बुलडोजर चलता है, मगर इस तरह से जो राजस्व विभाग के लोग भ्रष्ट अधिकारी मिलकर पूरा सिस्टम इनका है, किसी की जमीन अगर कर हर गांव में एक माफिया पैदा कर दिया ये राजस्व विभाग ने। उनको बाकायदे सिस्टम से उनको बाकायदे तैयारी की जाती है, आप इतने तारीख को इतने दिन में आप जमीन कब्जा करेंगे, उस समय बाकायदे महिलाओं को आगे किया जाता है। और अगर कोई अपनी जमीन को रोकने के लिए कि भाई हमारी जमीन है तो उनके ऊपर बाकायदे FIR मामला दर्ज किया जाता है और छेड़खानी से तरह तरह के आरोप से मामले दर्ज, जिसमें वो लोग पीड़ित हो जाता है। तो भय से आदमी भय हो गया। ये मेरा नहीं कहना है, यहाँ वहां जितने वकील, मेरे 3 वकील लड़े, सबकी यही बात है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक से ऑर्डर हुआ है, मगर राजस्व विभाग उस पर केवल पैसा किसा है। उस तरह से मेरी एक ही मांग है कि मेरी विनती है कि राजस्व विभाग अपनी जमीन बचाए और योगी जी से मेरी विनती है कि ऐसे लैंड माफियाओं पे सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात मेरी प्रॉपर्टी की, तो हम न्याय के लिए दरवाजा खटखटाए, हम लड़ाई लड़के उनका अपना न्याय लेंगे। मुख्यमंत्री जो अपने योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने कहा था कि पत्रकारों को कोई भी तकलीफें होगी, किसी प्रकार का FIR दर्ज होता है तो सबसे पहले पत्रकार को मदद किया जाए। क्या आज आप पीड़ित है, पत्रकार है, 41 साल हो गए, आपका न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? इस पर क्या कहना चाहिए? मैंने सर ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हम तो सब जगह कोई ऐसा दरवाजा नहीं हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई सिस्टम हो,
हर सिस्टम का दरवाजा मैंने खड़ा, महाराष्ट्र जो यहाँ भी फिर भी उसके बावजूद भी एक जगह भी मुझे न्याय नहीं मिला। मैं बहुत पीड़ित हूं, बहुत परेशान हूं। मैं 3 से 5 महीने के अंदर 14,804 और 5 साल में 2409, 6 महीने में 1 साल में 10,258, कुल मिलाकर 65,945 मामले चल रहे हैं, जिसमें 3,021 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ जी से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी हाथ जोड़ के अपील है सर, मैं बहुत पीड़ित हूं। मैं सोचा था कि जिस तरह से आदित्य योगी नाथ के शासन में उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडों पर बुलडोजर चलता है, मगर इस तरह से जो राजस्व विभाग के लोग भ्रष्ट अधिकारी मिलकर पूरा सिस्टम इनका है, किसी की जमीन अगर हर गांव में एक माफिया पैदा कर दिया ये राजस्व विभाग ने, उनको बाकायदे सिस्टम से उनको बाकायदे तैयारी की जाती है। आप इतने तारीख को इतने दिन में आप जमीन कब्जा करेंगे, उस समय बाकायदे महिलाओं को आगे किया जाता है। और अगर कोई अपनी जमीन को रोकने के लिए भाई हमारी जमीन है, तो उनके ऊपर बाकायदे FIR मामला दर्ज किया जाता है और छेड़खानी से तरह तरह के आरोप से मामले दर्ज, जिसमें वो लोग पीड़ित हो जाता है। तो भय से आदमी भय हो गया। ये मेरा नहीं कहना है, यहाँ वहां जितने वकील, मेरे 3 वकील लगे, सबकी यही बात है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक से ऑर्डर हुआ है, मगर राजस्व विभाग उस पर केवल पैसा खिंचाए। उस तरह से मेरी एक ही मांग है कि मेरी विनती है कि राजस्व विभाग अपनी जमीन बचाए। और योगी जी से मेरी विनती है कि ऐसे लैंड माफियाओं पे सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात मेरी प्रॉपर्टी की, तो हम न्याय के लिए दरवाजा खटखटाए, हम लड़ाई लड़के उनका अपना न्याय लेंगे। मुख्यमंत्री जो अपने योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने कहा था कि पत्रकारों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, किसी प्रकार का FIR दर्ज होता है तो सबसे पहले पत्रकार को मदद किया जाए। क्या आज आप पीड़ित है, पत्रकार है, 41 साल हो गए, आपका न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? इस पर क्या करना चाहिए? मनीष सर, ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हम तो सब जगह कोई ऐसा दरवाजा नहीं हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई सिस्टम हो, हर सिस्टम का दरवाजा मैंने कहा, महाराष्ट्र जो यहाँ पे फिर भी उसके बावजूद भी एक जगह भी मुझे न्याय नहीं मिला। मैं बहुत पीड़ित हूं, बहुत परेशान हूं। मैं यही सोचता हूं कि जब एक पत्रकार, जो कि हर जगह आप जैसे अपने पत्रकार बंधु भाइयों से मिलकर के हम अपना दूसरे की समस्या का निवारण करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, आज मजबूर होकर के पूरी मीडिया समाज के सामने आज मुझे मुंह खोलना पड़ रहा है कि जब पत्रकार के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी को क्या वो सरकार न्याय देगी? जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत समाचार।